अगर आप अपने 30s की एज में हैं और उसके बाद अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को कॉन्शियसली प्लान नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके 30s जो है आइदर मेक यू और ब्रेक यू फॉर द डिकेड्स। ये जो 10 साल हैं आपके लिए डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं। एक रॉन्ग डिसीजन जो है इस पर्टिकुलर टाइम में कैन लिटरली कीप यू स्ट्रगल फॉर नेक्स्ट 30 years। यस। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने 30s में वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं या फिर अपने लिए लाइबिलिटीज को क्रिएट कर रहे हैं? एवरी पे चेक जो आपका आता है, हर महीने जो सैलरी आती है, उससे आप एक नया लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए? जस्ट आस्क योरसेल्फ एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो अपने 30s में है। सो कौन कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स हो सकती हैं जिनको आपको अवॉइड करना है अगर आप अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस को सच में एंजॉय करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। 30s जो है उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम जो अपने 20s में अर्न कर रहे थे उससे ज्यादा अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, हमारा एक मीडियम इनकम हो जाती है। देन हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से हम फाइनेंशियली स्टक फील करते हैं। सो ये 30s को आप कॉन्शियसली प्लान करेंगे, देन डेफिनेटली आप अपने फाइनेंसेस को अलाइन कर पाएंगे, अपने बाकी गोल्स को भी फुलफिल कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बट दिल से बोलूं तो ये एक डेकेड है जहां प्रोफेशनल्स सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, ना कि अपने वेल्थ एक्सेलरेशन की तरफ काम करते हैं। जिन लोगों ने कॉन्शियसली अपने वेल्थ एक्सेलरेशन की तरफ काम कर लिया, नेक्स्ट 10 years जो रहेंगे 40s में जाएंगे, उन दोनों लोगों के बीच में मेजर डिफरेंस दिखेगा। एक तरफ बंदा जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइबिलिटीज क्रिएट करने की तरफ फोकस किया होगा, मल्टीपल ईएमआई होंगे उसके पास और उसके पास पैसा नहीं रहेगा आगे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। वही कॉन्शियसली प्लान करने वाला बंदा जो रहेगा वो मेंटल स्ट्रेस से फ्री रहेगा और उसके पास बहुत ज्यादा ईएमआई नहीं रहेंगी और उसके फाइनेंशियल गोल्स अलाइन होंगे, बिकॉज उसने सिस्टमेटिकली अपने गोल्स को प्लान किया होगा और उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। सो हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स की। सो हम नंबर 1 मिस्टेक्स दैट इज फोकसिंग ऑन लाइफस्टाइल अपग्रेड। यस, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम ये सोचते हैं क्यों ना यार अपने आप को अपग्रेड कर दिया जाए। आज मैं 2 BHK में रह रहा हूँ, क्यों ना 3 BHK में कर दिया जाए। मेरे पास 3 साल पुरानी कार है, उसको मैं क्यों ना अपग्रेड कर लूँ, नई कार। बहुत सारे नए नए मॉडल्स आ जाते हैं और जो ये करते हैं उनके पास से सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं और नई ईएमआई ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से विद द इंक्रीजिंग अर्निंग आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, सिर्फ और सिर्फ आपकी ईएमआई बढ़ती है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और आपका नेगेटिव कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है। आपकी नेटवर्थ कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में आपको प्लान करना है कि आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, न कि सिर्फ और सिर्फ ईएमआई की तरफ फोकस करें। यहां से आता पॉइंट नंबर 2, दैट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन सैलरी। यस, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि अब 30s में है, मेरी लाइफ सेट है, बढ़िया जॉब है, सेफ जॉब है, सिक्योर जॉब है, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपना जो भी प्लान करना है, नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारे ईएमआई लेके हम सिक्योर फील करते हैं और हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो आपको लाइफ टाइम स्टक फील करा सकती है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हो गई। इवन बहुत सारे लोगों को अभी भी जानता हूं मैं जिनके पास जॉब नहीं है। और आज के टाइम में यही आ गया है, अगर आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रखेंगे देन डेफिनेटली आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। सो आप कहीं ना कहीं अपने जो इनकम है उसमें से सर्टेन पोर्शन खुद की लर्निंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके इनलाइन ही कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करके जनरेट करें, बट आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम सैलरी। आपकी सैलरी से फ्रीडम नहीं आएगी, इट कम्स फ्रॉम हैविंग चॉइसेस। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस जब होंगी तभी आपके पास फ्रीडम रहेगी। यस, आपको नहीं लगता कि मेरी जॉब सही है, आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड चॉइस होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के बजाय आप अपने बिजनेस पे या फिर दूसरे सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम जो आपने जनरेट किया है उस पर फोकस कर सकते हैं।
यहां से आता है मिस्टेक नंबर 3, दैट इज रॉन्ग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। यस, मैक्सिमम इंश्योरेंस जो होता है लोग कॉन्शियसली परचेज नहीं करते। उनके किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने, किसी जानने वाले ने बोल दिया कि एक इंश्योरेंस का बहुत अच्छा प्लान आया है, इसको परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि वो इंश्योरेंस एजेंट हो, आपका जानने वाला, आपका फ्रेंड, बट उसमें उसका पर्सनल बेनिफिट है जिसकी वजह से वो आपको रिकमेंड कर रहा है। वो कभी भी आपको ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है और उसको ज्यादा रिटर्न या फिर ज्यादा कमीशन नहीं दे रहा है। सो आपको यूलिप प्लान्स, एंडोमेंट प्लान्स या फिर फैंसी इंश्योरेंस स्कीम्स जो है उससे आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपनी प्रॉपर असेसमेंट करना, आपकी रिक्वायरमेंट करना। सो यहाँ आपको 2 ही इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 टर्म इंश्योरेंस आपकी लाइफ को कवर करने के लिए, नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को कवर करने के लिए, आपकी हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी सिचुएशन से कवर करने के लिए। नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुड बी अलाइंड विद योर फाइनेंशियल गोल्स। जो आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स डिटरमाइन किए हैं, उस पर्टिकुलर गोल के लिए आपको कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, उस अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए मंथ ऑन मंथ आपको कितना सेविंग करना, कितना इन्वेस्टमेंट करना, दैट शुड बी डिसाइडेड। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्लान मिल रहा है जिसमें आपको रिटर्न भी मिल रहा है और रिस्क कवर भी मिल रहा है, भूल जाइए। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4 से 5% ही रिटर्न मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की नीड को समझते हुए सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। नाउ कमिंग टू मिस्टेक नंबर 4, दैट इज इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग। यस, रिटायरमेंट हम 30s में सोचते हैं 30 साल मेरे पास है, 60 साल की एज में रिटायरमेंट होगा मेरा। तो उस वजह से क्या होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं रिटायरमेंट को, रिटायरमेंट के बारे में सोचते नहीं है, उसके बारे में पैसा सेव करते नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग वर्क्स विद द टाइम। जितना ज्यादा आपके पास टाइम फ्रेम होगा उतना ही आपके लिए पैसा कंपाउंड होगा, उतना ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर पाओगे। सो आपके 30s में यू हैव 30 years टाइम फ्रेम फॉर योर रिटायरमेंट। जस्ट इमेजिन आपका पैसा 30 बार कंपाउंड हो जाएगा रिटायरमेंट के लिए। और अगर आप 10 साल डिले कर देंगे तो आपको मेजर रिस्क में डाल सकते हैं। अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस को जो आपको क्रिएट करना है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको छोटी सी अमाउंट ही सही, 2000-5000 रुपये महीना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर दीजिए, बट आपको अपने रिटायरमेंट को प्लान जरूर करना। यहां से आता है मिस्टेक नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हमें फाइनेंशियल मेंटर की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं अपने फाइनेंसिस को प्रॉपर प्लान कर लूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 5-10 हजार रुपया बचा के आप अमीर बन जाएंगे, नहीं बन सकते। एक मिस्टेक, अगर 5,000 रुपया देने के बाद अगर आपने एक चीज भी इंप्रूव कर ली, देन हो सकता है कि आपका लाखों करोड़ों तक का प्रॉफिट हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको अपने पास फाइनेंशियल मेंटर होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल मेंटर सर्च कर रहे हैं अपने लिए, देन चेक द लिंक बिलो इन अवर डिस्क्रिप्शन, जहां आपको हमारे 1-to-1 कंसल्टेशन का और वेबिनार का डिटेल्स मिल जाएगी। आप रजिस्टर करना ना भूलें, हमारे साथ कनेक्ट होके प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।